मिलिट्री ऑपरेशन, इसमें मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास होता है कोई भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए। तो इसको अगर हम पॉइंट ग्रुप में रखते हैं तो उसके अंदर क्या चेंज आता है। जैसे अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, ये एक्स मान लेते हैं और ये वाई और ये जेड। जैसे कि हम कोई पॉइंट ग्रुप रखते हैं सी जेड, यानी जेड एक्सिस के अलोंग इससे क्या हो रहा है, रोटेशन। यानी ये जो लाइन है इसके अकॉर्डिंग इसका हो रहा है रोटेशन। तो क्या होता है, चेंज किस में आता है, एक्स में और वाई में। तो जब हम सी जेड के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई और जेड है, तो जब हम सी जेड ऑपरेशन लगवाते हैं उसके ऊपर, तो जो ये कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो जाते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई एंड जेड। यानी जिस एक्सिस के अलोंग रोटेट करवाते हैं उसका साइन सेम रहता है और बाकी जो दोनों जो एक्सिस होती है उनका साइन होता है वो चेंज हो जाता है। सिमिलरली जब हम एक्स वाई जेड इसके ऊपर कोई ऑपरेशन लगाते हैं सी एक्स का, यानी सी एक्स के जो ऑपरेशन लगाया, तब जो एक्स वाई जेड है उस कोऑर्डिनेट में जो एक्स को छोड़ के बाकी दोनों एक्सिस में जो साइन हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, यानी एक्स इज सेम माइनस वाई माइनस जेड। और जब हम सी वाई पास करवाते हैं तब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से जब सी वाई पास करवाते हैं तो हमारे पास बनता है सी वाई को छोड़ के बाकी दोनों एक्सिस का साइन चेंज हो जाता है, माइनस एक्स वाई और माइनस जेड। और जब हमें प्लेन पास करवानी होती है तब क्या होता है, जैसे हमें एक्स वाई और जेड इसमें से हम सिग्मा एक्स वाई प्लेन पास करवाए तो क्या होगा, एक्स वाई तो एक प्लेन में आ जाएंगे और जो जेड का जो पोर्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। यानी क्या चेंज आएगा, एक्स वाई सेम बट माइनस जेड आ जाएगा। सिमिलरली जब हम एक्स वाई जेड सिग्मा वाई जेड पास करवाते हैं तो एक्स में चेंज आ जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा और वाई और जेड आ जाएगा। तो ऐसे जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं जब उनके अंदर एक्सिस या प्लेन पास करवाई जाती है तो उनके अंदर ये चेंज आते हैं। अब हम देखते हैं ऑपरेशंस। जैसे हमारे पास होते हैं दो ऑपरेशन हुआ करते हैं सी टू जेड इंटू सिग्मा वाई जेड। तो ये क्या बनेगा, इसके लिए अब मान लेते हैं कि सी टू जेड, पहले सी टू जेड पास, कोई कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड। अब उससे पास करवाते हैं सी टू जेड। जब सी टू जेड पास करवाते हैं मतलब जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा और एक्स और वाई में क्या हो जाएगा, चेंज। यानी माइनस एक्स माइनस वाई और जेड आ जाएगा। अब क्या किया इन्होंने, सिग्मा वाई जेड पास करवाया, यानी सिग्मा वाई जेड। सिग्मा वाई जेड में क्या होता है, वाई और जेड को छोड़ के जो थर्ड कोऑर्डिनेट होता है उसको चेंज करवा देते हैं, आ जाएगा एक्स माइनस वाई जेड। और जब एक चेंज हो रहा और दो चेंज नहीं हो रहे हो तो उसको बोलते हैं, जो चेंज हो रहा हो जो नहीं हो रहे यानी सिग्मा आएगा, उसको बोल देंगे सिग्मा एक्स जेड, यानी एक्स माइनस वाई और जेड। तो जो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा एक्स जेड। अब हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारे पास है सी टू एक्स इंटू सी टू वाई। अब इसका क्या होगा,
हमारे पास कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई जेड है, और जब हम सी टू एक्स पास करवाते हैं तो किस में चेंज आएगा, वाई और जेड में, यानी एक्स सेम माइनस वाई माइनस जेड। फिर हमारे पास क्या है, सी टू वाई, यानी वाई को छोड़ के एक्स और जेड में चेंज आएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई और जेड। और जब एक कोऑर्डिनेट सेम और दो में चेंज आए तो उसको बोलते हैं सी टू जेड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा सी टू जेड। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इन ऑपरेशंस को। अब हम एक और देखेंगे, सिग्मा एक्स वाई इंटू एस फोर जेड, इसका क्या होगा। अब एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई को एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और सी एस फोर को, एस फोर यानी सी फोर जेड, और सिग्मा एक्स वाई प्लेन यानी परपेंडिकुलर प्लेन जेड के, तो इस एस फोर को इन दो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब क्या होगा, अब मान लेते हैं एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, जब इससे हम सिग्मा एक्स वाई प्लेन पास करवाते हैं तो यानी जेड में है वो चेंज आएगा, एक्स वाई सेम और माइनस जेड फॉर्म हो जाएगा। और इसके बाद जब हम इसके अंदर से सी फोर जेड पास करवाते हैं तो यानी जेड सेम रहेगा और एक्स और वाई में चेंज आएगा, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एक्स वाई को पास करवाना है। सिग्मा एक्स वाई को पास करवाएंगे तो मतलब एक्स और वाई सेम रहेगा और जेड में चेंज हो जाएगा, यानी माइनस एक्स माइनस वाई और जेड। जब दो में चेंज और एक सेम हो, यानी इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो सी जेड होगा। सो इसका आंसर आ जाएगा सी जेड। तो ऐसे हम इनका वो देख सकते हैं कि इनकी जो ऑपरेशन दिए हुए हैं सिमेट्रिक, तो हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, अब इसको कैसे देखेंगे, जैसे हमारे पास H2O का होता है पॉइंट ग्रुप, वो C2V होता है। तो C2V के लिए देख लेते हैं, C2V इसके जो सिमेट्रिकल एलिमेंट होते हैं वो होते हैं E C2Z सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड। अब अगर मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं यानी इस साइड भी सेम ही एलिमेंट्स आ जाएंगे, ई C2Z सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड। अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करवाना, यानी ई से करवाएंगे तो सेम आएगा, जब ई की C2Z से तो C2Z आएगा, और जब ई की सिग्मा एक्स जेड से करवाएंगे तो सिग्मा एक्स जेड हो जाएगा, और जब ई की सिग्मा वाई जेड से करवाएंगे सिग्मा वाई जेड फॉर्म हो जाएगा। सिमिलर इस साइड भी C2Z और सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा वाई जेड, और जो बीच वाले मतलब सी टू जेड की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ई बन जाएगा। अब सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा एक्स जेड की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई बन जाएगा, और सिग्मा वाई जेड और सिग्मा वाई जेड की मल्टीप्लाई करने पे ई कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब हम सिग्मा एक्स जेड और C2Z की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं जैसे हमने पीछे किया था, तो हमारे पास बनेगा सिग्मा वाई जेड और सिग्मा एक्स जेड, और जब हम C2Z और सिग्मा एक्स जेड की करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा वाई जेड
और जब हम पी टू जेड और सिग्मा वाई जेड की करवाते हैं तो हमारे पास बनता है सिग्मा एक्स जेड। सिग्मा एक्स जेड की और सिग्मा वाई जेड की करवाते हैं तब बनता है सी टू जेड। और सिग्मा वाई जेड और सिग्मा एक्स जेड की करवाते हैं तो बनता है सी टू जेड। तो ये हो गई ग्रुप मल्टीप्लीकेशन। तो हम मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से कर सकते हैं। और जो नोट करने के लिए पॉइंट है वो है जो ऑर्डर होता है पॉइंट ग्रुप का, ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप, वो इक्वल होता है, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल ऑपरेशन। मतलब जितने सिमेट्रिकल ऑपरेशन यूज किए गए हैं उस पॉइंट में वो उसके ऑर्डर के इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ सी टू भी है तो इसके अंदर ई सी टू जेड सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड, ये कितने सिमेट्रिकल ऑपरेशन है? चार। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं तो एच इज इक्वल टू 4। ऑर्डर ऑफ दिस पॉइंट ग्रुप इज 4। अब हम कुछ देखते हैं पॉइंट ग्रुप और उनके ऑर्डर्स। शॉर्ट फॉर्म में पॉइंट ग्रुप और ऑर्डर। जैसे हमारे पास फर्स्ट है सी एन बी। अगर सी एन बी पॉइंट ग्रुप है तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 2n। और सी एन एच है तो उसका ऑर्डर भी हो जाएगा 2n। और जब हमारे पास सी एन है तो उसका ऑर्डर हो जाएगा n। डी एन एच है तो हो जाएगा 4n। और डी एन डी है तो हो जाएगा 4n। और सिमिलरली जब हम टेट्राहेड्रल का देखते हैं, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल के पॉइंट ग्रुप जो ऑर्डर होता है वो 24 होता है। टेट्राहेड्रल के ऑर्डर 24 होते हैं। तो इसके जो सिमेट्रिकल ऑपरेशंस होते हैं वो होता है 1 ई होता है, 8 सी थ्री होते हैं, 3 सी टू होते हैं और 6 एस फोर होते हैं और 6 सिग्मा डी होते हैं। तो ये है टेट्राहेड्रल के ऑर्डर्स और सिमेट्रिकल ऑपरेशंस। अब हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल के। ऑक्टाहेड्रल के जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर वो होता है 48। ऑक्टाहेड्रल के 48 और टेट्राहेड्रल की 24। तो ये मतलब ट्रिक्स मान सकते हैं, सिंपली याद कर सकते हैं कि उनके ऑर्डर कितने होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल के 48 और टेट्राहेड्रल के 24। अब हम देखते हैं मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिकल एलिमेंट्स। यानी हम मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अब अगर हमारे पास है ई कोई भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स और उसके जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई और जेड तो क्या बनता है? ई यानी एलिमेंट्री जिसको हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 1 x 0 y और 0 z, 0 x 1 y 0 z, 0 x 0 y 0 1 z। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा।
अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 1 0 0 0 1 और एक्स वाई और जेड। तो जो ई है वो है 1 0 0 0 1 0 जो आइडेंटिटी एलिमेंट बोल। तो अब आता है करेक्टर और ट्रेस एलिमेंट। करेक्टर और ट्रेस एलिमेंट। करेक्टर और ट्रेस एलिमेंट कैसे निकालेंगे? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब जो डायगोनली एलिमेंट है उनका सम। जो डायगोनली एलिमेंट कौन से? ये वाले। और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 + 1 + 1, यानी जो इसका करेक्टर या फिर ट्रेस एलिमेंट हो जाएगा 3। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। अब हम देखते हैं जब हमारे पास आता है C2x, C2x, यहाँ हम देखते हैं जब x होता है यानी हमारे पास y और z में क्या होता है? चेंज होता है। जो x, y और z कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जब हम C2 ऑपरेशन लगाते हैं तब हमारे पास x माइनस y और माइनस z फॉर्म होता है। और अगर हमें इसका करेक्टर निकालना है तो जब हम x माइनस y माइनस z को मल्टीप्लाई करते हैं e से, यानी आइडेंटिकल मैट्रिक्स से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनता है 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। और जब हमें इसका ट्रेस एलिमेंट निकालना है या फिर करेक्टर निकालना है तो इसका आ जाएगा डायगोनल एलिमेंट का सम, यानी इसका इसका और इसका सम। 1 - 1 - 1 तो हमारे पास आ जाएगा -1। तो इसके करेक्टर आ जाएगा -1, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स P2x। ये हो जाएगा -1, जिसको हम करेक्टर भी बोलते हैं और ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं। सिमिलरली जब हमारे पास तो देखते हैं CN, सिग्मा एक्स जेड का, सिग्मा एक्स जेड का, सिग्मा एक्स जेड यानी एक्स वाई जेड को जब हम सिग्मा एक्स जेड लगाते हैं तो एक्स माइनस वाई और जेड फॉर्म होता है। यानी इसकी मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 0 0 -1 0 0 0 1। और जब हम इसके करेक्टर को निकालते हैं, करेक्टर, तो वो हो जाता है डायगोनल एलिमेंट का सम 1 -1 और +1, तो ये बन जाएगा 1। तो वेक्टर ऑफ सिग्मा जेड एक्स हो जाएगा 1। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं करेक्टर को। जब हमें CN की ट्रेस एलिमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे? इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं CN = कोस थीटा साइन थीटा और 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 1 0 0। और जब हम ट्रेस निकालना है CN तो क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट का सम, यानी 2 कोस थीटा +1। तो ये हो गया जब हमें ट्रेस एलिमेंट निकालने हो CN एक्सिस के, तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे थीटा की वैल्यू और हमारे पास CN की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ट्रेस एलिमेंट आ जाएगा। जब हमें इम्प्रॉपर एक्सिस मिले SN तो कैसे निकालेंगे? SN को रिप्रेजेंट करते हैं कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा
0 -1 0 0। अब इसके जो ट्रेस एलिमेंट निकलेंगे x Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होगा 2 cos थीटा -1। तो जो करेक्टर ऑफ Sn है वो है 2 cos थीटा -1, और जो करेक्टर ऑफ Cn है